हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 मैथ्स के लिए है कि कैसे रेशनल नंबर्स को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले असेंडिंग को हिंदी में कहते हैं आरोह और डिसेंडिंग को हिंदी में कहते हैं अवरोह। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हैं वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर के नंबर्स को देख के असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर्स के नंबर को क्या करना पड़ेगा, सेम करने के लिए हमें 3, 9 और 15 और 12 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। हमने जब एलसीएम निकाला तो हमें आंसर मिला 180। एलसीएम क्या मिला, 180। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि रेशनल नंबर को हम लोग नोट कर लेते हैं। अब फिर से हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं कि 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमें 180 मिल जाए। तो वो कौन सा नंबर है, 60 नंबर क्या है, 3 की टेबल में डिवाइड करने पे हमें क्या दे देगा, 180। हम लोग डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी उसी ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 को भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया 180 आया। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड रेशनल नंबर भी उतार लेंगे 7/9। फिर हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे 9 कि 9 में ऐसा कौन सा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 180 मिल जाए, यानी कि एलसीएम 180 मिल जाए। तो वो कौन सा नंबर है, 20 अगर हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। अब सेम हैज डिनोमिनेटर के नंबर, जिस नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हम लोग न्यूमरेटर से भी करते हैं। तो यानी कि 7 को भी हम लोग 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 140 और 9 को 20 से किया 180। इसी तरह हम लोग थर्ड भी कर लेंगे। डिनोमिनेटर को देखेंगे 15 है तो 15 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि 180 मिल जाए। तो यानी कि वो कौन सा नंबर है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 180 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी उसी से करेंगे। तो यानी कि -4 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, माइनस का 60 आया। 4 into 12 is equal to 60 and plus minus is equal to माइनस। अब सेम हैज इसी तरह हम लोग 4 रेशनल नंबर भी कर लेंगे। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हम लोग सारे रेशनल नंबर्स को उतार लेंगे। एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि माइनस का 20 एंड 40 में से कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने अगर आपसे पूछा कि -20 से कौन सा नंबर 40 बड़ा है या 20 बड़ा है, माइनस का 20 बड़ा है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे कि 40 बड़ा है। देखिए हमेशा जो माइनस का नंबर, किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस लगा होता है तो वो हमेशा छोटा ही होता है, पॉजिटिव वाले से अगर कंपैरिजन करें तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, 40 बड़ा है। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल भी ले लेंगे कि माइनस का 80 एंड 20, अगर इन दोनों में मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर बड़ा है तो आप लोग आंसर देंगे कि 20 बड़ा है। अभी मैंने बताया कि निगेटिव वाले नंबर से पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होता है। भले ही चाहे यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूं, अगर मैं पूछूं -80 बड़ा है या 1 बड़ा है तो आप लोग आंसर देंगे कि 1 ही बड़ा है, क्योंकि इसके आगे साइन क्या लगा है, पॉजिटिव लगा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, मैं आपसे पूछूं माइनस का 60 बड़ा है या माइनस का 45 बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग नंबर पे आ जाएंगे, यानी कि 60 और 45 पे। जब माइनस के नंबर से कंपैरिजन करते हैं तो उन दोनों में से जो नंबर छोटा होता है वही नंबर सबसे बड़ा होता है। तो इन दोनों नंबर्स में 45 नंबर क्या है, छोटा है। तो यानी कि इन 60 से बड़ा कौन सा है, 45 बड़ा है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और हम लोग देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर के जितने भी नंबर लिखे तो वो क्या कर लिया हम लोगों ने, सेम कर लिए। तो अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऊपर के नंबर्स देखें, 60, 140, माइनस का 60 और 90 में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव के जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इन चारों रेशनल नंबर्स में से पॉजिटिव निगेटिव तो एक ही है, तो यानी कि ये क्या होगा, नंबर सबसे छोटा नंबर होगा। छोटे से बड़े हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो ये माइनस का 60 हम लोग का क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब हम लोग देखेंगे माइनस का 60/80 किस नंबर पे हम लोगों ने निकाला था, यानी कि हम लोग इधर से आए और यानी कि हम लोगों ने माइनस का 14/15 क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया, सबसे छोटा ये है। अब हम लोग देखेंगे बचे कौन से, 1, 2, 3 ये नंबर्स बचे। अब इन तीनों नंबर्स में देखेंगे, अब -60 से बड़ा कौन सा नंबर है, -60 से बड़ा कौन सा है, 60/180 बड़ा है। तो अब देखेंगे कि 60/180 कहाँ से आया, पहला यानी कि 1/3 से आया, तो 1/3 उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 60/180 से नंबर कौन सा बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, 90/180 बड़ा है। और 90/180 कहाँ से आया, हम लोग का सबसे लास्ट यानी कि 5.12 से आया, यानी कि 1/3 से 5.12 बड़ा होगा। अब बचा लास्ट कौन सा, पॉजिटिव का 140 एंड 1/180। अब यही लास्ट नंबर और ये सबसे बड़ा नंबर है, और ये कहाँ से आया हमारा, 7/9 से। हम लोगों ने 7/9 यहाँ लिख दिया। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को बहुत ही आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे। चलिए आइए, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम लोग सेम हैज उसी की तरह डिनोमिनेटर्स को देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स तो सेम है नहीं, तो हम लोग को सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे तो माइनस का साइन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में जब भी कभी हमें बनाना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ पॉजिटिव का ही साइन होना चाहिए, और अगर निगेटिव आ भी रहा है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो बाकी सब में तो पॉजिटिव था, लेकिन इस थर्ड रेशनल नंबर में क्या है, निगेटिव दिया गया है। तो 3/16 को 3/-16 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। और दोनों से अगर डिनोमिनेटर में -1 से करेंगे और न्यूमरेटर में भी -1 से करेंगे। तो इसको जब सॉल्व कर लिया तो क्या आंसर आया, 3 × 3 एंड प्लस माइनस माइनस, 16 × 16 और माइनस प्लस। अब हम लोग देख रहे होंगे कि जितने भी देखो डिनोमिनेटर में वो क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, माइनस का 3/16 हो गया है। तो अब हम लोग उसी तरह रिपीट कर लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 24, 16 और 32 का हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम आया 96। अब हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर उतार लेंगे। 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 8 को ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि 96 आ जाए, तो यानी कि 12 नंबर है, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी करते हैं। 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 12/96। इसी तरह हम लोग सारे नंबर को कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सारे नंबर्स हम लोग नोट करके लिख लेंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि बड़े से छोटा। अब इन 4 रेशनल नंबर्स में से हम देखेंगे कि इसमें से कि कौन सा नंबर बड़ा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं वो हमेशा निगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी यहाँ पे तीनों के तीनों नंबर्स रेशनल नंबर क्या है, निगेटिव है, पर एक यहाँ पे रेशनल नंबर है जो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि यही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये कहाँ से आया हमारा, 12/96 कहाँ से आया, 1/8 से आया, यानी कि 1/8 हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। अब उसके बाद बचे ये 3। अब इन तीनों में से हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इन तीनों में से,
तो अभी मैंने कहा कि अगर माइनस माइनस के नंबर्स में कंपैरिजन करनी हो तो उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो 20, 18 और 15 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 15। तो यानी कि माइनस का 15/19 से 6 क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो 15/96 हमारा कहाँ से आया, सबसे लास्ट 5/32 से आया, यानी कि ये उससे छोटा नंबर होगा। अब उसके बाद बचे ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर्स में हम फिर वही रूल अप्लाई करेंगे कि जो नंबर सबसे छोटा होगा वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। 20, 18 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18, और 18 हमारा माइनस का 18 हमारा कहाँ से आया, 3/-16 से। तो 3/-16 हमारा उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। लास्ट कौन सा बचा, माइनस का 20/96, ये कहाँ से आया, माइनस का 5/24। तो ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज कर दिया नंबर्स को। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।